रोशन करना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंचे हो। कैसी कशिश थी, कैसी जादू था उनकी आवाज में कि समझो मेरा तो सारा ध्यान अपने मोबाइल फोन पे उनकी बातों की तरफ गया। खैर मन ही मन सोचा है अगर मगर क्या लगा रखा है, अरे हाँ ये तो मैं कब से चाहता हूँ, मैं तो कामयाब होना चाहता हूँ, दौलत चाहता हूँ, शोहरत चाहता हूँ, मुझे मौका तो मिले, लेकिन मुझे आज तक कुछ ऐसा कोई मौका नहीं मिला था। खैर इससे पहले मैं पूछ पाता कि क्या है, ऐसा क्या बताया जाने वाला है, ऐसा क्या है जिससे जिन बातों की वजह से इतनी बड़ी बड़ी आप बातें बोल रहे हैं। उन्होंने बेसिकली हाँ बोला कि आई एम हियर बेसिकली टू प्रेजेंट यू विद एन अपॉर्चुनिटी, आई एम हियर टू प्रेजेंट यू विद अ सिस्टम दैट कैन हेल्प यू आउट टू ब्रिज द मिसिंग लिंक बिटवीन यू एंड योर ड्रीम। मतलब आपके सपनों का सपनों में होना और उन सपनों का वास्तविकता में होना, उसके बीच में जो अभी तक मिसिंग लिंक आपको नजर नहीं आ रहा था, this opportunity can help you out to bridge that missing link। सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन एक प्लेटफॉर्म, एक मिसिंग लिंक नजर मुझे नहीं आ रहा था। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले कुछ शर्तों को हमारे समक्ष रखा कि इस बात को ढंग से सुनना है। अगर आने वाले 90 मिनटों के अंदर या फिर आने वाले 60 से 70 मिनटों के अंदर जो भी यहाँ बातचीत होने वाली है उसको अगर ढंग से समझना है तो कुछ शर्तों को मानना होगा। और ये भी बोल रहे थे कि उन बातों को ढंग से सुना और समझा तो आपकी जिंदगी ऐसी कुछ हो सकती है आने वाले 2 से 3 वर्षों के भीतर जो आपने कभी सपनों में भी तसव्वुर नहीं किया होगा, ऐसा मुझे बोला जा रहा था। कुछ बातों को मानना होगा, रिक्वेस्ट को मानना होगा। रिक्वेस्ट क्या थी? पहली रिक्वेस्ट कि हमारे बीच में डिस्टर्बिंग एलिमेंट होता है मोबाइल फोन। मुझे पता है बहुत सारे कॉल आने वाले होंगे, तो उसको आप अगर कृपया साइलेंट मोड पर रखेंगे तो आपको भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा और जो बता रहे हैं उनको भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। दूसरा रिक्वेस्ट की बीच में हो सकता है बहुत सारे क्वेरीज और डाउट आपके मन में जरूर उत्पन्न होंगे जानने के लिए कि ये क्या है, उसको अपने मन में रखिएगा। बाय द टाइम वी विल बी फिनिशिंग ऑल द थिंग्स आप क्लियर कर सकते हो। वैसे इस तरह से बताया जाएगा, कोई डाउट बचेगा ही। तीसरा रिक्वेस्ट की जो भी बात अच्छी लगे तालियां खूब जबरदस्त बजाइएगा। तालियां मेरे लिए नहीं, तालियां दरअसल आप लोगों के लिए जो आप ही की मदद करेंगे आपका कंसंट्रेशन लेवल यहाँ पर बनाए रखने में। जैसे सुना है कि ताली बजाने के बहुत फायदे होते हैं, मुझे पहली बार सुनने को मिला। ताली बजाते हैं तो हाथ में गर्मी आती है, गर्मी होती है तो पसीना आता है, पसीना होता है तो खुजली और हाथ में खुजली होती है तो पैसा आता है। इसलिए एक जबरदस्त अप्लॉज आप सब लोगों के लिए। टाइमली हियर, आप लोग टाइम से यहाँ पहुंचे, जो इस चीज का प्रमाण है कि यू पीपल ऑल आर वेरी डिसिप्लिन। बहुत डिसिप्लिन है। मैं इतना डिसिप्लिन नहीं था कि किसी बताए गए पते बिल्कुल टाइम से पहुंचा, लेट पहुंचता था, लेकिन वो चेंज मेरे अंदर धीरे धीरे आया। कैसे? तो सबसे पहले उस इंसान के बारे में जल्दी से आपको बताना चाहूंगा जिसकी वजह से मेरी ही जिंदगी में नहीं। अच्छा आप पूछोगे आपने रिक्वेस्ट को माना था कि नहीं माना था? जी हाँ बिल्कुल माना था मैंने। आप बोलोगे फायदा हुआ कि नहीं हुआ? फायदा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन आपको इतना बता सकता हूँ उस दिन मैंने उन शर्तों को माना और बातों को ढंग से समझा, उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई किया। 20 साल की मेरी उम्र थी और दिस अपॉर्चुनिटी हेल्प मी आउट रियली इन ट्रांसफॉर्मिंग माय लाइफ फ्रॉम वन ऑफ द मिस्टीरियस गाय ऑफ माय स्कूल टू वन ऑफ द यंगेस्ट सेल्फ मेड मिलेनियर ऑफ दिस होल कंट्री। बहुत कम उम्र के अंदर कॉलेज के भीतर ही मिलेनियर बनने का मुझे मौका मिल गया इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से। दिस अपॉर्चुनिटी हेल्प मी आउट एड्रेसिंग thousands of people all across the nation, clearing all the loans and debts of my family and becoming a proud son for my family। मैं कुछ ऐसा हासिल कर पाया। बात ये नहीं है कि मैं क्या हासिल कर पाया, बात आज हम ये करने वाले हैं कि आप क्या हासिल कर सकते हैं। मैंने कैसे किया, उससे बेहतर आप कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम यहाँ बातचीत करने वाले हैं। तो वो इंसान जिसके बारे में मुझे बताया गया, जब उनका नाम ले बहुत जबरदस्त अप्लॉज होना चाहिए, डॉक्टर पवन मल्हन जी। उनके बारे में बताया कि आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से एमएससी प्लस पीएचडी की है डॉक्टर मल्हन जी ने, जो कि एशिया का नंबर 1 डिपार्टमेंट माना जाता है। एक एसोसिएशन होती है एआईयू, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर इंडिया की छोटी बड़ी 272 यूनिवर्सिटीज होती हैं। फॉर द 16 लॉन्ग इयर्स ही वाज द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द एसोसिएशन। इतनी बड़ी पोस्ट पे थे तो बाहर के देशों से कॉल आया करता था। 1996 में यूबीसी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया जो कनाडा में है, वहां से इनको कॉल आया। वहां जाके क्या देखा, एज अ गेस्ट लेक्चरर जब बैठ के जिन बच्चों को सुबह से शाम तक पढ़ा रहे हैं, वो बच्चे आपस में एक दूसरे की मदद करके पार्ट टाइम बेसिस में कुछ कर रहे हैं। पार्ट टाइम बेसिस से 1-2 घंटा जो वेस्ट कर दिया करते हैं उसको इस्तेमाल करके, और कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि उन बच्चों की जो पार्ट टाइम इनकम है वो पवन मल्हन जी की फुल टाइम इनकम से भी कई गुना ज्यादा है। बड़े नाम से बड़े शॉक ही बस रुके और रिसर्च किया तो पता लगा बच्चे 2 फील्ड से मिलकर काम कर रहे थे, आईटी एंड एचआर। आईटी तो समझते होंगे आप, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड एचआर इज ह्यूमन रिसोर्स। इन 2 फील्ड से मिलकर काम कर रहे थे। मल्हन जी ने भी 2 फील्ड से मिलकर काम किया और नॉर्थ अमेरिका के वन ऑफ द फास्टेस्ट मिलेनियर वो बने। ऐसी बड़ी कामयाबी जब विदेश में पाई तो क्या सोचा जब विदेश में ऐसा कुछ हो सकता है तो भारत में तो लोगों की एचआर की कोई कमी नहीं है।
एक मिशन के साथ, एक रिवॉल्यूशन के साथ आज से 13 साल पहले 8 जून 2001 को भारत लौट के आए और एक मिशन को, एक एंटरप्राइज को, एक अपॉर्चुनिटी को जन्म दिया जिसका नाम है ebiz.com प्राइवेट लिमिटेड। आधी अधूरी नॉलेज लेके मैं बैठा था वहां। क्या आपने ebiz का नाम पहले कभी सुना है? क्या कुछ नॉलेज जानकारी रखते हैं आप लोग? यस और नो? थोड़ी बहुत रखते होंगे, अगर होगी भी तो पूरी अच्छे से नहीं होगी। मेरे को भी नहीं थी, लेकिन वहां मुझे बताया जैसे कि हर किसी एसोसिएशन के कुछ मिशन होते हैं, ebiz के भी 2 मिशन है। पहला मिशन टू मेक वर्ल्ड मासेस कंप्यूटर लिटरेट और दूसरा टू मेक देम फाइनेंशियली फ्री। मेरे को पूछा कंप्यूटर लिटरेसी से आप क्या समझते हैं? आप सब बताना चाहेंगे? हाँ, कंप्यूटर चलाना आता हो तो कंप्यूटर लिटरेट कहलाएगा एक जन। क्या लगता है भारत में कितने प्रतिशत, आपका नाम क्या है? हाँ आप समीर जी, क्या लगता है भारत में कितने प्रतिशत लोग ऐसे होंगे जो कंप्यूटर को वो ऑपरेट करना चाहते होंगे? 30, 40, 50%, 30%? ऐसे ही कोई मैंने जवाब दिया, बड़ी हैरानी हुई जान के कि ये परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ 7 से 8% है, जबकि अमेरिका जैसे देशों में इट इज 70 to 80%। That's why those countries are developed. India is still developing country. अब कुछ ना कुछ तो दिक्कतें, कुछ ना कुछ तो समस्याएं लोग के सामने जरूर आई होंगी। आपका नाम क्या है? प्रसन्न। प्रसन्न, प्रसन्न जी बताना चाहेंगे, प्रकाश डालना चाहेंगे थोड़ा सा इस पर? क्या समस्याएं लोगों के सामने आई होंगी जो लोग कंप्यूटर नहीं सीख पा रहे थे या नहीं सीख पाए या आगे भी नहीं सीख पाएंगे? क्या समस्याएं हो सकती हैं? प्रॉब्लम ऑफ मनी, प्रॉब्लम ऑफ टाइम, प्रॉब्लम ऑफ प्लेस, अनअवेयरनेस, पीपल आर नॉट अवेयर, एज, ईगो। बहुत सारे लोग, मैं अपने पापा को बोलूँ पापा जाके सीख लो, अरे यार आप तो उम्र हो गई, तुम्हारी उम्र का लड़का हमको पढ़ाएगा। ये सारी समस्याएं, कुछ समस्याएं थी जिसकी वजह से लोग कंप्यूटर नहीं सीख पा रहे थे, लेकिन मलन जी ने सारी समस्याओं का समाधान दिया इन द फॉर्म ऑफ ई लर्निंग। नाउ व्हाट इज ई लर्निंग? ई लर्निंग जानते हैं क्या होता है? ई लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग ज्यादा अच्छा तरीका, बेहतर तरीका होता है पढ़ाई करने का। ऑडियो विजुअल फॉर्मेट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मूवी देखने का तो शौक यहाँ किसी को होगा नहीं ना? मूवी देखने का शौक किसी को? आपका नाम? मूवी देखने का शौक होगा नहीं सब? चेतन जी है? अच्छा, एक मूवी आई थी जिसके अंदर एक जन होते हैं और डिवाइस होता है, उनके हाथ में बटन दबाते हैं तो गायब हो जाया करते हैं। याद है आपको मूवी? कौन सी मूवी थी? मिस्टर इंडिया। तो जब वो गायब होते हैं तो वापस से उनको देखने के लिए कुछ हरे कलर की लाइट का शायद इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, अच्छा राइट। उसमें एक जन भी होते हैं, बात पे बड़ा खुश होते हैं और बोलते हैं वो खुश हुआ। क्या बात है सर, अभी तो रिलीज हुई है धूम 3 के साथ, है ना? करीब 15 साल तो हो ही गया होगा। अच्छा 12-15 साल पहले कौन सी क्लास में? सेकंड थर्ड में रहा हूँ। 10 साल पहले जब देखी होगी मूवी तो थर्ड क्लास में, फोर्थ क्लास में हिस्ट्री की किताब जरूर पढ़ी होगी आपने। कहाँ थी पढ़ी थी? 8वां चैप्टर कौन सा था उसमें? अरे सर मुझे तो पिछले सेमेस्टर का याद नहीं बचा। कहाँ इसकी बातचीत कर रहे हो? कहने का मतलब क्या है, जो चीज ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में देखते हैं दिमाग पे ज्यादा इम्पैक्ट डालती है, ज्यादा उस पर ध्यान रखती है। इसी के थ्रू कुछ पैकेजेस को लॉन्च किया गया अलग अलग सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए। पहली सोसाइटी हो पीपल हु आर वेरी पुअर आर नॉट एबल टू get the education of computer just because of the lack of money. They're not even able to study further after 12th. तो उस पैकेज का नाम है Free ebiz Educational Package, which consists of 7 to 10 basic courses of computers. Basic courses तो समझते ही होंगे, इंटरनेट, MS Excel, MS Word, PowerPoint, तो बेसिक कोर्सेज होते हैं। गरीब बच्चे अगर ये थोड़े बेसिक कोर्सेज भी सीख जाए तो क्या लगता है कुछ अच्छा कुछ हो सकता है इनकी जिंदगी में? बिल्कुल हो सकता है। इस पैकेज को अगर मार्केट में लेने जाएंगे तो 7 से 10-12 हज़ार तो चार्ज किया ही जाएगा, लेकिन मुझे बताया गया इस पैकेज की जो कॉस्ट है इज वेरी नॉमिनल, ओनली 0, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो कॉस्ट। ebiz is the only organization which is providing this free ebiz education package at free of cost, no cost in from past 13 years। अभी तक 5-6 लाख लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं। दूसरा पैकेज बताया गया, सेकंड पैकेज इज डिजाइंड फॉर द पीपल लाइक अस जो जिंदगी में और ऊपर जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और उस पैकेज अगर आप पूछेंगे कि व्हाट इज द बेस्ट परचेज ऑफ योर लाइफ टिल डेट, then I'll proudly tell you all people this advanced ebiz educational package is the best purchase of my life till date। how? कैसे? मुझे बताया गया पहली चीज इस पैकेज के अंदर जो मेरे को मिलने वाली है, मैं 20 साल की उम्र में कॉलेज जा रहा था, कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। फर्स्ट थिंग इज 65 कंपलसरी कंप्यूटर कोर्सेज। पूछा गया वहाँ पर कि कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस आज की डेट में क्या है, मुझे नहीं लगता आज आपको बताने की जरूरत है। आज बैंकिंग इंडस्ट्री में, चाहे आज आप किसी भी इंडस्ट्री में जाके देखिए, कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस आज है कि नहीं है? यस और नो? बहुत ज़्यादा है। तो मेरी ब्रांच जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन थी, भले ही हम बीकॉम कर रहे हैं
भले ही हम बीएससी कर रहे हैं, भले ही हमारी ब्रांच कुछ भी है, लेकिन अगर हम कुछ एक्स्ट्रा सीखने का हमारे पास मौका है, ठीक है, बिल गेट्स जी, चाहे हम मार्क ज़करबर्ग जी, कौन जानता है उन्होंने मार्क ज़करबर्ग जी ने क्या किया है, लेकिन हाँ, शादी.com के मालिक, फ्लिपकार्ट.com के मालिक, चाहे कोई भी हो, लेकिन उन्होंने कंप्यूटर का सही ढंग से इस्तेमाल किया, उपयोग किया और अपने लिए कुछ बहुत बड़ा किया। जानते मानते IIM से पास आउट हुए भले संजीव मनचंदानी जी, अपने.com के मालिक, एक पान वाले ने अपनी वेबसाइट बनाई www.pan.com और वो अपनी मर्सिडीज क्लास में चलता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इंजीनियरिंग आपने किया है, भले आपने बीएससी किया है, भले आप बीकॉम कर रहे हो, लेकिन किसी फील्ड में अगर आप जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड में आप आके अगर कुछ अच्छा सीखते हो, हासिल करते हो, उसको अप्लाई करते हो, तो आप आगे बढ़ सकते हो। फर्क नहीं पड़ता आप एक पान वाले हैं, भले आप कुछ भी हैं। उन्होंने किया कि नहीं किया pan.com, यस और नो, उन्होंने कोई बीटेक नहीं किया था, तो ठीक है, लेकिन कैसे यहाँ क्या क्या सीख सकता हूँ बताया गया। क्योंकि मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था या जॉब में जो लोग होते हैं उनको इतना समय 9 से 5 के बाद नहीं मिलता, तो मुझे कोर्सेज जो बताए गए वहाँ वो बताया गया C++, जावा कोर, जावा नेट, .NET, HTML, HTML, टैली, विंडोज, XP, पावरपॉइंट, दुनिया भर के कोर्सेज जो मैंने सुने थे या नहीं भी सुने थे, एडवांस वर्जन ऑटोकैड या जो भी है वो सब वहाँ पर अवेलेबल था, जिसको सीख के अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग में कर सकता था। लेकिन पढ़ूंगा कैसे, मेरे को तो समय ही नहीं मिलता, 9 से 5 कॉलेज होता है। तो बताया कि 6 ऑफलाइन सीडी का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 6 ऑफलाइन सीडी का पैक मेरे बताए गए एड्रेस पे आएगा, मेरे घर पे आएगा, जिसको अपनी मर्जी के अनुसार सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर, लैपटॉप या कंप्यूटर में लगा के प्ले फॉरवर्ड बैकवर्ड का वहां टैब दिया होगा, अकॉर्डिंगली मैं स्टडी कर सकता हूँ। उसी सीडी पैक के माध्यम से मेरे भाई, मेरी सिस्टर वो भी स्टडी कर सकती है। अगर कोई क्लास मिस हो जाती है किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स की वजह से, तो क्या वो कोचिंग सेंटर वाले दोबारा पढ़ाएंगे? नहीं, लेकिन सीडी का पैक मेरे पास है तो मैं दोबारा उसको स्टडी कर सकता हूँ कि नहीं, दोबारा कर सकता हूँ कि नहीं, इंटरव्यू के टाइम पे भी दोबारा रिवाइज करके जा सकता हूँ। तो हाँ लगा, एक अफेक्टिव वे ऑफ स्टडी लगा। तीसरी बात क्या बताई गई है, ऑफलाइन सीडीज तो मिलती है, साथ में ऑनलाइन टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन का भी एक ऑप्शन मिलता है, जहां पर आप ना सिर्फ इन कोर्सेज को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी कभी भी, बल्कि साथ साथ में आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं कि मैंने कितना सीखा, मुझे कितना आया। और फॉर एग्जांपल जैसे कि समीर जी आपका नाम है, आप क्या कर रहे हैं, बीकॉम आप कर रहे हैं, आपने एक वेबसाइट बनाना अपना शुरू किया, HTML का आपने कोर्स सीखा, HTML का कोर्स सीखा, PHP और जो भी और सारे वो रहते हैं आपने कोर्सेज सीखे, एंड यू स्टार्टेड डिजाइनिंग योर ओन वेबसाइट, आप उसमें बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए। तो आगे जाके आपने अपनी वेबसाइट बनाई www.samir.com, रिज्यूमे में आपने उसको मेंशन किया, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। लेकिन आपको पता कैसे लगेगा कि आपको आ गया है, और आप लोगों को कैसे बताओगे आपको आ गया? उसके लिए एक क्विज होगा, जिसको क्लियर करने के बाद आप ISO 9001 2008 सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स अपने लिए जनरेट कर सकेंगे। ना ही सिर्फ इंटरनेट लर्निंग के, बल्कि 65 जो कोर्सेज हैं उस हर एक प्रति कोर्स का आप अपने लिए सर्टिफिकेट भी जनरेट कर सकेंगे। ऐसा मुझे बताया गया जब मैं भी अपने कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहा था। ठीक है, कुछ अच्छी बात है, सारी बातें बताई जा रही थी। चौथा पॉइंट बताया 184 यूटिलिटीज। दिस थिंग वाज द वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव थिंग व्हिच आई गॉट हियर 4.5 years बैक। यूटिलिटी क्या होता है, कोई बता सकता है? रोजमर्रा की जरूरतमंद की चीजें जिसको हम यूटिलिटी बोलते हैं, जो बातें हमें कॉलेज क्लास मंदिर मस्जिद में नहीं सिखाई जाती, वो ऐसी कुछ बातें। जैसे मेरे को पूछा आपको टाई बांधने के कितने तरीके आते हैं, मैंने कहा मेरे को तो एक ही आता है। वहां बताया गया तेरा 7 डिफरेंट वेज टू टाई अ टाई, अलग अलग तरीके होते हैं। हेल्थ टिप्स, ब्यूटी टिप्स, गिफ्टिंग आइडियाज। अब जैसे त्योहार का दिन शुरू हो चुके हैं, इसको क्या गिफ्ट देना है, कौन सी ओकेजन पे, कंफ्यूज होता है इंसान। अफेक्टिव फुट, किसी का फोटोग्राफी करने का शौक है लेकिन पैसा खर्च नहीं कर सकता, 40-50 हज़ार रुपए कहीं से सीखने का फोटोग्राफी, बहुत सारी ऐसी चीजें। 184 यूटिलिटीज। करियर प्लानिंग वाज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव थिंग जो मेरे लिए था। क्रैकिंग इंटरव्यूज, प्रिपेयरिंग फॉर हायर एग्जाम्स, बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, लीडरशिप क्वालिटीज। लीडरशिप एक ऐसी चीज है जो किसी क्लास में तो सिखाई नहीं जा सकती। जैसे स्विमिंग नहीं सिखाया जा सकता, वैसे लीडरशिप, मैनेजमेंट, ये चीजें क्लास में नहीं सिखाई जा सकती। ये एक माहौल में ही आती है जब आप प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करते हो। तो प्रैक्टिकली कैसे इन चीजों को अप्लाई करने का मौका मिला वो भी मैं आपको बताऊंगा। खैर, ये यूटिलिटी सेक्शन मुझे बता रहा था कि मैं अपने आप को एक बेहतर पर्सनैलिटी बना सकता हूँ, एक बेहतर इंसान में बना सकता हूँ, ऐसा मुझे यहाँ से प्रतीत हो रहा था कुछ। तो पूछा गया एक और चीज मैं बताया कि इंग्लिश स्पीकिंग भी, स्किल्स को भी मैं यहाँ से डेवलप कर सकता हूँ, ओवरऑल मैं अपना डेवलपमेंट कर सकता हूँ, ये बताया गया। तो मेरे को पूछा क्या लगता है चीजें आपकी पर्सनैलिटी के लिए जरूरी हैं आज की डेट में, यस और नो? अगर ये चीजें आपको मिल जाए तो कुछ एक बेहतर आपकी जिंदगी में हो सकता है, हाँ कि ना? जी बिल्कुल हो सकता है। तो अगर आपको आज ये रियलाइजेशन हुआ और आप बाहर जाके कहीं किसी NIT जैसे कोचिंग सेंटर में जाके कुछ अलग कोर्सेज सीखना शुरू करेंगे, कहीं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस आप लेंगे, इंग्लिश स्पीकिंग की लेंगे, तो लगभग कितना आप
चार्ज किया जाएगा आपसे वहाँ लगभग। मैंने मनी में सोचा एक कोर्स का 500 भी मानूं तो 65 का कम से कम 30-35 तो हो गया। इंग्लिश स्पीकिंग का भी लगभग 5-6 हज़ार, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी तो एटलीस्ट 40-45 तो हो ही जा रहा है। एनआईटी करता है 70,000 1 लाख रुपए चार्ज करता है। तो मेरे को पूछा अगर 40 से 45 हज़ार रुपए इस पैकेज की कॉस्ट होगी तो आपको कैसा लगेगा? समझिए 40-45 हज़ार इस पैकेज की कॉस्ट है जो हमारे लिए जरूरी है, इफेक्टिव हो सकता है, तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा, ठीक लगेगा, खराब लगेगा? खराब लगेगा। मुझे भी खराब लग रहा था और बहुत ज्यादातर लोगों को खराब ही लगेगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, मिडिल क्लास का इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। भले ये बात जानते थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी? इसीलिए बहुत नॉमिनल सी कॉस्ट पे इस पैकेज को रखा जिससे कि एक मिडिल क्लास का इंसान और मासेस की हम बात कर रहे हैं इसको अफोर्ड कर सके। इज नॉट 45,000, नॉट इवन 25,000, इज ओनली एंड ओनली 10,765, sorry 675, 10,675 only। बड़ी हैरानी हुई इतने कम में इतने सारा सब कुछ, जितने में तो इंग्लिश स्पीकिंग की बात सिखाते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कराते हैं, ये सारा सब कुछ इतने में क्यों मिल रहा है? ये सवाल आपके मन में भी जरूर आया होगा। यस और नो? मेरे मन में भी सवाल आया और मेरे को वहाँ पूछा आप कोल्ड ड्रिंक तो जरूर पीते होंगे, यस और नो? आप ये पानी भी पीते होंगे, रेड कॉफी ना, कितने का आता है? 15 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये। इसके अंदर का ये जो पानी है इसकी जो मैं पीने वाला हूँ, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी होगी? 1-2 रुपये। बाकी किससे कहाँ जाता है? एक्सेस 100% टैक्स लगा दिया तो 2 रुपये हो जाएगा, 12% टैक्स लगता है। ये कहाँ गया? प्रॉफिट मार्जिन भी 100% प्रॉफिट ले लिया उसने जी, 4 रुपये हो गए। ट्रांसपोर्ट सब लगा के 6-7 महीने। मुझे भी नहीं पता था, लेकिन आपको पता है, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। मोस्ट ऑफ द मनी, मेजर अमाउंट जो जाता है वो जाता है पता है कटरीना कैफ के पास, सचिन तेंदुलकर के पास। व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ माय मैन? मैं पीता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है? अब सोचो अगर मेरी जगह इस बात को सचिन तेंदुलकर जी टीवी पे बता रहे होते, इस पैकेज के आगे एग्जिट ऑन नहीं क्या होता, लोग तब भी लेते। अब हम तो इससे करेंगे जहाँ से सचिन का पैकेज ये सब क्या हम जैसे लोग दे पाते जो ऑलरेडी बीटेक करने के लिए लोन ले रहे हैं, कहाँ से नहीं ले सकते। इसीलिए मदन जी ने कभी इसका बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स नहीं कराया। आपने कभी टीवी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा होगा। जो लोग खुद उसको यूज कर रहे हैं, दे आर रिकमेंडिंग टू देयर फ्रेंड्स, टू देयर लव्ड वंस। लाइक मुझे भी मेरे किसी फ्रेंड ने बताया, लेकिन मुझे नहीं पता था इतना बड़ा कुछ हो जाएगा उससे। हाँ, माउथ पब्लिसिटी, एग्जैक्टली माउथ पब्लिसिटी। अभी बात करेंगे इस बारे में, माउथ पब्लिसिटी के बारे में। खैर तो ठीक है, अब इस पैकेज को ऑफ करने के क्या करना है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझसे पूछा गया कि घूमने फिरने का शौक तो आपको होगा ही नहीं। घूमने फिरने का शौक तो आपको होगा ही नहीं, कभी किसी नहीं होता, सभी होता है घूमने फिरने का शौक। तो कहाँ गए आज तक आप अपने परिवारों के साथ घूमने फिरने, एक्सप्लोर करने देश में विदेश में? मैंने कहा जी नानी के यहाँ, ताऊ जी के यहाँ, चाचा जी के यहाँ सब जाते थे और मिलता नहीं था। हाँ फ्रेंड्स जाते थे कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसा ऐसा सारा सब कुछ। बट मेरे को क्यों पढ़ाई हो रही है भैया तुम्हारी, यही बहुत है, ये हमें ठीक है, मैं भी समझता था घर की स्थिति। बट हाँ ड्रीम था कि नहीं मैं भी, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं कर पाते। तो एक पैकेज यहाँ डिजाइन किया गया, पीपल्स होटल अकोमोडेशन पैकेज। लेकिन पीपल्स का मिशन है कंप्यूटर एजुकेशन, तो पहली चीज जो है वो 25 कोर्सेज आउट ऑफ 265 कोर्सेज तो रहेंगे बोलते ही हमें यहाँ, जिससे कि हम स्टडी कर सकें, कोर्सेज सीख सकें, अपना क्विज भी दे सकते हैं, हम अपने सर्टिफिकेट भी जनरेट कर सकें। साथ में 4 days + 3 night का होटल अकोमोडेशन एट 49 इंडियन एंड 5 फॉरेन डेस्टिनेशंस एट 3 स्टार और 4 स्टार होटल्स एंड रिजॉर्ट्स। तो बहुत सारी जगह है, बैंकॉक वगैरह, कराची, बहुत सारी ऐसी जगहों पर आप वेबसाइट के ऊपर देख सकते हो क्या क्या ये जगह है। तीसरा चीज, ये तो उसका एक ब्रांड है में, उसकी एक रिस्ट वॉच कॉम्प्लीमेंट्री इस पैकेज के साथ में मिलती है, जिसकी मार्केट परसीव वैल्यू शुरू 3,999। ठीक है, ऐसा भी मुझे कुछ बताया गया। कुछ ऐसे की कॉस्ट कितना होगा, ऐसा भी होना चाहिए यार। 4 स्टार 3 स्टार होटल में 4 days 3 nights, इतना कोर्सेज भी 40-45 हज़ार। बट फॉर द वेरी सेम रीजन कि इसका भी एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा है, इसकी भी कॉस्ट बहुत कम है, दैट इज ओनली 10,675 ओनली। अब हम इसे डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं कम क्यों है, फाइन। लेकिन ऑफ करने के लिए क्या करना है, अमाउंट आपको किसी को नहीं देना है, किसी को भी, मुझे भी नहीं देना है, जिन्होंने जो आपको यहाँ साथ में लेके आए उनको भी नहीं देना है। करना क्या, डीडी समझते हैं,
बैंक में आपको तो पेबल डिमांड रहा, epis.com प्राइवेट लिमिटेड के नाम से डिमांड रहा, पेबल एट न्यू दिल्ली, कोरियर टू B18 सेक्टर 63 नोएडा। जैसे ही हम ये कर देते हैं, सारी चीजें हमको मिल जाती हैं, हम ये बैंक में खाना शुरू कर सकते हैं, ऐसा कुछ मुझे बताया गया। लेकिन मेरे मन क्या चल रहा है, यार अच्छा है, चलो एक अच्छी डील मिल गई, लेकिन व्हाट अबाउट दोस थिंग्स व्हिच आई वाज फॉर व्हिच आई वाज एक्साइटेड, जिंदगी बदल जाएगी, ऐसा हो जाएगा, पलट जाएगा, एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका कुछ जबरदस्त करने का। तो मेरे को वहां बोला गया कि अभी तक का जो पार्ट था ये सरस्वती माता जी का अध्याय था, सरस्वती माता जी मतलब पढ़ाई लिखाई। अब जो अगला अध्याय शुरू होने वाला है वो लक्ष्मी माता जी का अध्याय शुरू होने वाला है। मैं तो देखो बहुत बड़ा फैन हूँ, होना भी चाहिए, क्यों नहीं, लक्ष्मी माता जी का आप नहीं है तो फिर मुस्कुरा मेरे लक्ष्मी जी का नाम सुनते तो आएंगी। हाँ, तो लक्ष्मी जी का मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ, भक्त भी हूँ, होना भी चाहिए। लेकिन कैसे कैसे now we are moving towards our second mission, the main part, the actual thing of this for which you people are here, to make world masses financially free. फाइनेंशियल फ्रीडम से आप क्या समझते हैं, सवाल वहां पूछा गया, बताना चाहेंगे सर? क्या नाम है आपका? प्रणव जी, बताना चाहेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम से क्या समझते हैं? अच्छी बात। कोई और जन बताना चाहेंगे, आर्थिक स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? हाँ, आपका नाम प्रणय? प्रसन्न। हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम कि क्या मायने हैं आपकी जिंदगी में आपके लिए? फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता, परचेसिंग पावर स्ट्रांग होता है कि लोग हमारे वांट्स फुलफिल कर सकते हैं। बहुत सही इन्होंने एक शब्द का यूज किया, तुम अपनी वांट्स को फुलफिल कर, नीड्स नहीं बोला उन्होंने, वांट्स, नीड्स में और वांट्स में अंतर होता है, जरूरत में और चाहत में अंतर होता है। जरूरतें पूरी करना इज नॉट अ फाइनेंशियल फ्रीडम, चाहतों को पूरा करना इस फाइनेंशियल फ्रीडम कि आप जो चाहो, अगर हम मार्केट में सब्जी खरीदने जाए और एक एक्सयूवी गाड़ी नई कलर में आई है शोरूम में, तो बोले यार इसको दे दो, घर पहुंचा दो, यार एड्रेस है, चेक, जो चाहे वो हम खरीद सके। पैसा एक पाबंदी नहीं होनी चाहिए हमारी जिंदगी में, उसको हम फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हैं। मेरे को पता लगा आज से 4.5 साल पहले, कुछ एहसास नहीं था इस बारे में, नॉर्मल कॉलेज में स्टूडेंट था। खैर, मेरे को पूछा गया, मेरे को वहां पर बताया गया कैसे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। कुछ लोगों के एग्जांपल भी दिए गए। वहां एक जन थे जो बोले कि आप लोग जानना चाहेंगे मेरे लिए क्या है फाइनेंशियल फ्रीडम। वहां पर हम लोग भी गए हुए थे, तो हमने बोला जी हाँ जानना चाहेंगे। बोले कि आज इस हॉल के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ, आप मेरा फोन मुझसे ले लीजिए, मेरे सारे कॉन्टेक्ट्स खत्म कर दीजिए, ये दरवाजा बंद कर दीजिए, मैं यहाँ से बाहर नहीं भी जाऊँ तो मैं कुछ ऐसा कर चुका हूँ कि अकाउंट में आप 0 बैलेंस भी कर दो तो आज से 1 साल बाद मेरे अकाउंट में 1 करोड़ आ जाएगा, मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा उसमें। दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर मी। और उन्होंने क्या बोला कि मेरी उम्र इस समय 23 साल है, 23 इयर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर प्रवीण राज पुरोहित जी, बहुत जबरदस्त देख के पैरों से जमीन खिसकने लगे, ऐसा क्या कर दिया 23 साल में। पता लगा 19 साल की एज में जब SRCC श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स अपना बीकॉम कर रहे थे, एशिया का नंबर 1 कॉमर्स कॉलेज है, अपना बीकॉम वो कर रहे थे, ऑल इंडिया CA ही स्कोर्ड 4th रैंक, बट ही वाज डूइंग समथिंग लाइक दैट कि ऐसा कुछ हासिल कर पा रहे थे। एडवांस ईपीएस एजुकेशन पैकेज को परचेज किया, उसके साथ में एक चीज उनको फ्री में मिली, जो मुझे भी मिली, जो आपको भी मिली और जो आपको भी मिली। फ्री में क्या मिला? फ्री में मिला HBB मतलब होम बेस्ड बिजनेस, एक बिजनेस करने का मौका, एक बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी जो कि ऑप्शनल है और फ्री है। ऑप्शनल किस लिए? मन है अगर बिजनेस करने का, कभी बचपन से इच्छा रही है आपकी कि नहीं यार एक बिजनेस होना चाहिए अपना, रही है कभी ऐसी इच्छा कि बिजनेस हो अपना, हमारा भी बिजनेस होगा, बहुत लोगों की इच्छाएं रहती है। आपकी समीर जी कभी रही है ऐसा कि बिजनेस होना चाहिए? मेरी भी ऐसी इच्छा रही है, बिजनेस होना चाहिए। तो अगर आपकी ऐसी इच्छा रही है तो आप बिजनेस कर सकते हो, अन्यथा ये पैकेज तो वैसे भी कहीं ना कहीं से लेने वाले थे, फ्री इसलिए कि अलग से कोई पैसा इसका आपको नहीं देना है। खैर, बिजनेस की हम बातचीत कर रहे हैं तो मैं पूछना आप लोगों से जरूर चाहूंगा, आपकी सोच जरूर जानना चाहूंगा कि बिजनेस को लेके आपकी क्या सोच है, मतलब क्यों आप बिजनेस करना चाहोगे, क्यों बचपन से इच्छा रही है आपकी? समीर जी क्यों सर, क्या फायदे हैं बिजनेस के? सैलरी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती, इनकम रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है, मतलब जितना आप चाहो उतना आप अर्न कर सकते हो। आप सर?
बिजनेस क्यों आप अच्छा रखते हैं करने में? Basically, you are the own boss of your business. Exactly. वो समझ सकते हैं हम आपकी फीलिंग। मेरे साथ हैं काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं who are doing job there in Powai, who are doing job so many places, but they come along with us in the industry. तो बताऊंगा मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, but हाँ this is the fact, you are the only boss. या आप डिसाइड करोगे किस टाइम सो के उठना है, आप डिसाइड करोगे किस टाइम सोने जाना है, आप डिसाइड करोगे आप लंच किस टाइम करोगे, डिनर किस टाइम करोगे, कोई और डिसाइड नहीं करने वाला कि आप बच्चे की पेरेंट्स मीटिंग डे पे जाओगे कि नहीं जाओगे, आप डिसाइड करोगे, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। तो बहुत अनेकों फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं बिजनेस करने के। सामाजिक रूप से भी आप समाज को भी बहुत हेल्प कर सकते हो, लोगों को एक रोजगार दे सकते हो, लोगों को आगे बढ़ा सकते हो, देश की तरक्की करने में भी आप हाथ बटा सकते हो अगर आप एक बिजनेस को करते हो, एंटरप्रेन्योर अगर आप बनते हो। खैर कैसे मन में लेकिन यही चल रहा था इस बिजनेस में करना क्या है, मैं जानता हूँ आप लोगों के मन में भी यही चल रहा होगा इस बिजनेस में करना क्या है, और वहां मुझे बताया गया करना कुछ अलग नहीं है, करना वही है जो आज तक करते आए हैं। क्या कभी आपने एडवर्टाइजमेंट्स किए हैं? कहाँ रहते हैं आप? मुंबई? दहीसर में कभी एडवर्टाइजमेंट किया आपने? लिंक रोड पे खड़े होंगे एडवर्टाइजमेंट किया हो आपने? नहीं किया? अच्छा, दहीसर में कोई अच्छा वो बताओ मेरे को रेस्टोरेंट जहाँ जाके हम खाना वाना खा सकें। ज़्यादातर मैकडी। हाँ, ज़्यादातर मैकडी। अच्छा, चलो ठीक है, आपने मैकडी मुझे रिकमेंड किया तो मैं मैकडी ही गया, लेकिन मैकडी के अलावा कोई और रेस्टोरेंट? मैकडी के अलावा कोई और? समीर जी आप कहाँ रहते हो? कहाँ? अंधेरी में कोई बताओ क्या रेस्टोरेंट? कोई भी रेस्टोरेंट ठीक ठाक सा। सागर रेस्टोरेंट पे उन्होंने मेरे को बताया, अंधेरी में मैं जाता हूँ तो मैं सागर रेस्टोरेंट पे गया और मैंने वहाँ पर डिनर किया। तो सागर रेस्टोरेंट वाले का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? किसकी वजह से? समीर जी की वजह से। लेकिन समीर जी को अगले दिन तो ब्रेकफास्ट फ्री में मिलेगा ना? क्यों? उन्होंने तो फायदा कराया उसका। 3 इडियट्स मूवी देख के जब आप आए होगे तो अच्छी तो ऑब्वियसली थी नहीं होगी, अच्छी लगी तो आके तो किसी को बताया नहीं होगा आपने ऐसे मुंह पे टेप लगाने को मैं किसी को बताऊंगा क्या? बताया था? बताया हो। मूवी हिट हुई किसकी वजह से? आमिर खान की वजह से कि इट्स वी हु रिकमेंड द थिंग्स एंड राइट फोन यूज करते होंगे तो उसमें एक एप्लीकेशन होगा जरूर व्हाट्सएप। यस सर। लेकिन टीवी पे ऐड हम किसका देखते हैं दिन रात? वी चेक आता है, प्रियंका चोपड़ा की बहन करती है एडवर्टाइजमेंट, लेकिन हम फिर भी क्या यूज कर रहे हैं? व्हाट्सएप। कोई कितना भी कुछ भी एडवर्टाइजमेंट करे हम क्या यूज करते हैं? जो हमारे दोस्त हमको रिकमेंड करते हैं। फेसबुक पे तो अकाउंट होगा ही नहीं किसी का, बोल रहे हैं सर मैं तो दो एक फेक वाला है तो कभी एडवर्टाइजमेंट देखा था आपने? दहीसर में आ गया है आपके शहर में पहली बार, आज ही ज्वाइन करें फेसबुक निशुल्क, ऐसा हुआ था? नहीं हुआ, फिर भी ज्वाइन कर लिया। क्यों? बोल रहे थे टीना ज्वाइन कर रही थी, मैं क्यों नहीं ज्वाइन करता? खैर कहने का मतलब क्या है, आप सोचो माउथ पब्लिसिटी करके मार्क 0 आज भी नहीं आता टीवी पे फेसबुक का एड, द 35th रिचेस्ट पर्सन दिस एंटायर यूनिवर्स। माउथ पब्लिसिटी, हम आज माउथ पब्लिसिटी करके कितने लोगों को अमीर बना रहे हैं, तो क्या अपने आप को नहीं बना सकते? यस और नो? मतलब हमें करना तो आता है, करते ही आ रहे हैं हमेशा। हमारे कहने पे दोस्त मूवी देखने चले जाता है, हमारे कहने पे वो वीचैट यूज कर लेता है, हमारे कहने पे वो ये खरीद लेता है, हमारे कहने पे वो ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन कर लेता है, हमारे कहने में कुछ ना कुछ तो है। यस और नो? तभी तो लोग माउथ पब्लिसिटी से इतना बड़ा कुछ करते रहे, हम भी कर सकते हैं। कैसे? आइए जल्दी से डिस्कस करते हैं। ये बिजनेस तो है ही, लेकिन साथ में एक बहुत जबरदस्त बहुत अच्छा मिशन है। मिशन क्या है? ईच वन टीच टू। सुना सुना लग रहा होगा, राजीव गांधी का मिशन आया था ईच वन टीच वन, कि अनपढ़ इंसान को एक पढ़ा लिखा इंसान पढ़ाए तो भारत का लिटरेसी रेट बढ़ जाए। तो आपने तो जरूर पढ़ाया होगा 2 लोगों को, नहीं पढ़ाया? अच्छा, पर्यावरण दिवस पे 2 पौधे लगाने होते हैं, तो समीर जी जरूर लगाए होंगे 5 जून को। मैंने भी नहीं लगाया, लेकिन सोच के देखिए अगर एक पौधा लगाने का 1000 रुपये मिलने लगे तो। अब अरे सर, अब आप बोलोगे सर 4 बजे जाना है मुझे पौधे लगाऊंगा। अरे सर 4 क्या, रात के 4 तक रोक लो, पौधे लगाऊंगा यहाँ बैठ के। और आपकी मम्मी पूछेंगे, आपकी मम्मी से भी पूछेगा आपका बेटा क्या लगता है, आपकी मम्मी विजिटिंग कार्ड निकालेंगे। एक्चुअली माय सन इज इन द बिजनेस ऑफ ट्री प्लांटेशन। होगा कि नहीं होगा? तो भैया जिस काम में करने को कुछ मिलता है इंसान अपना दिमाग वहां लगाता है, अपनी एनर्जी वहां लगाता है। जहाँ कुछ नहीं मिलता आप क्यों? हो गया मिशन फेल। लेकिन मलन जी जानते थे कि ये मिशन भी बस ऐसे ही हवा में फेल हो जाएगा अगर कुछ कारण नहीं हुआ तो। ईच वन टीच टू मतलब किन्हीं भी 2 लोगों को आप कंप्यूटर के बारे में अवेयर कीजिए कि कंप्यूटर का क्या फायदा है, क्या यूज है, उनको कैसे हेल्पफुल हो सकता है, आप बेनिफिट ले रहे हो और वो भी ले सकते हैं। बस किन्हीं भी 2 लोगों को आप ये बताओ। ये मिशन मुझे वहाँ बताया गया। कैसे करना क्या है?
आपको अब मैं बिजनेस मॉडल डिस्कस करने जा रहा हूँ। एज्यूम योरसेल्फ हियर, बिजनेस करने की इच्छा तो थी, आज एक बिजनेस, एक ऑफिस आपको मिलेगा। इसको, ये जो ऑफिस है हमारा, ये 4 दीवारों में नहीं होगा जैसे आज फ्लिपकार्ट का, मिंत्रा का, ज़ुबोंग का। ऑफिस कहाँ पर है? इंटरनेट, ई कॉमर्स। अरे इनके किंग्स क्लासेस के अंदर कहाँ से लोग आते होंगे, सुन नहीं लेंगे, कहाँ से लोग आते होंगे पढ़ने? क्या कोई पुणे से आता होगा? क्या कोई वहाँ से आता होगा नागपुर से? क्योंकि सिर्फ ये दादर में है, तो ये किंग्स क्लासेस अगर पुणे में भी हो तो पुणे लोग करते हैं ये सब। लेकिन एक बिजनेस है जो कि इंटरनेट पे ऑनलाइन है, तो सब जगह से लोग कर सकते हैं, सब जगह से कस्टमर, सब जगह से। ये सब समझ गए? तो हमारा बिजनेस ऐसा ही होगा। ऑनलाइन यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा, जिसको रन कराने की लीगलिटी भी, ऑथराइजेशन भी हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलेगा, जो कि mca.gov.in पे रजिस्टर्ड होगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ इंडिया वेबसाइट है गवर्नमेंट की, जहाँ रिलायंस, टाटा जैसी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है, वहां भी हमारा ये ऑफिस रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, करना क्या है बिजनेस में? ये बिजनेस मॉडल को आप एक्सेस कर सकते हो यूजर नेम पासवर्ड डाल के, कभी भी कहीं से भी, जब मन करे अपना ऑफिस बंद कर दिया, यूजर नेम पासवर्ड ताला लगा दिया, खोला, खुल गया ऑफिस। कैसे काम करेगा? जैसे आपके 2 लैब होते हैं, कौन सा? एक लेफ्ट और एक, इसमें भी 2 लैब, लेफ्ट और एक राइट। इस बात को किन्हीं भी 2 लोगों को कि मैं जगह से कंप्यूटर एजुकेशन ले रहा हूँ, समय पहले नहीं मिला करता था, पहले प्रायोरिटी नहीं दिया जाता था, लेकिन आज सीधी का पैक भी है, यूजर नेम पासवर्ड डाल के भी सीख लेता हूँ और सर्टिफिकेट भी जनरेट कर रहा हूँ। रेगुलर बेसिस में सैटरडे संडे जहाँ वेस्ट कर दिया करता था, उनको यूटिलाइज कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, कुछ आईटी के भी लोग हैं, कुछ बीजेटीआई के भी लोग हैं, कुछ इस कॉलेज के नहीं है, कुछ कॉलेज से पास आउट भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं। अलग अलग लोगों से मुझे मिलने का भी मौका मिलता है और भगवान की दया से कुछ ऐसा करना शुरू कर चुका हूँ कि आई एम नो मोर द बर्डन ऑफ माय फैमिली। पेरेंट्स के ऊपर एक बर्डन नहीं हूँ, और अगर इनकम कर रहा हूँ तो साथ में एक और करनी शुरू कर दी है मैंने। एक से नहीं होता काम, क्योंकि अब एक और शुरू कर दी मैंने। बहुत खर्चे हैं मुंबई के अंदर, एक और मैंने इनकम शुरू कर दी, तुम भी कर सकते हो। जैसे इस बात को हम 2 लोगों को बताते हैं, वी गेट क्वालिफाइड टू डू द बिजनेस। पहले ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी काबिलियत को चेक करेगी, काबिल भी है करने के लिए नहीं। जैसे हम काबिल हो जाते हैं तो इन दोनों लोगों का मिशन क्या होगा? ईच वन टीच टू, ईच वन टीच टू। जैसे इन दोनों में से कोई भी एक जन इस बात को तीसरे जन तक बताते हैं, जहां पहले 3 लोगों को सागर रेस्टोरेंट के भेजने का कुछ नहीं मिल रहा था, यहाँ इस बात को 3 लोगों को बताने का वी गेट अ वेलकम चेक, अ फर्स्ट इनकम of worth rupees 2,700। 2,700 रुपए की आपकी पहली कमाई पेड मिस्टर समीर, 2,700। लेकिन 2,700 रुपए बस इतने में तो मेरा सनग्लासेस भी नहीं आएगा रे करना। लेकिन बोलते हैं जर्नी ऑफ 1,000 miles स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप, छोटा स्टेप है। आगे देखते हैं क्या होता है। जैसे ये 3 लोग, अभी हमारा बिजनेस शुरू हुआ, जैसे ये 3 लोग फिर से इस एजुकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, अगले और 3 लोगों को अवेयर करते हैं, फिर से वी गेट अ चेक ऑफ 2,700। हमारी टीम 6 लोगों की हो गई। ये 6 लोग तो किसी को बताएंगे नहीं जो बेनिफिट यहाँ से ले रहे हैं, ये बताएंगे, डेफिनेटली बताएंगे। जैसे 6 लोग इस मिशन में फिर से अगले 3 लोगों को कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में अवेयर कराते हैं, तो फिर से एक चेक आपको आता है 2,700 का, और आपकी टीम हो जाती है 9 लोगों की और इनकम हो जाती है 8,100। फिर से पूछा गया कि 9 लोगों की टीम में आपका कंट्रीब्यूशन कितने लोगों का था? बाकी उन दोनों ने क्या, उन्होंने क्या टीम वर्क करके किया। तो ये 9 लोग ज्यादा जरूरी आपके लिए हैं या 8,100 रुपए आपके लिए ज्यादा जरूरी है? व्हिच थिंग इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू? ये लोग या ये पैसे? लोग। ये बोल रहे हैं पैसे, आसपास देखा लोग बोल रहे हैं एग्जैक्टली लोग, क्योंकि यही वो 9 लोग हैं जो एक दिन 9 से 90 से, और पैसे तो नहीं पाएंगे। जैसा ये 9 लोग सिर्फ 9 लोग नहीं है, ये हमारे बिजनेस पार्टनर हैं। जैसे मैं बात कर रहा था, अगर यहाँ पे पुणे में खोले तो वहाँ से इनकम और बढ़ना शुरू, नागपुर खोले तो इनकम और, लेकिन हर क्लास को खोलने का कितना पैसा लगेगा? कम से कम लाखों में लगेगा। दूसरी जगह आपने शुरू की वहाँ भी लाखों में लगा, पनवेल में शुरू किया वहाँ भी लाखों में लगा, और वहाँ से आपकी इनकम बढ़ना शुरू हुई। अलग अलग आपके बिजनेस पार्टनर जब बने, जैसे आप किसी बैंक में करते हैं उसकी अलग ब्रांच है, एक ब्रांच वहाँ, एक ब्रांच वहाँ, एक ब्रांच वहाँ, एक ब्रांच वहाँ, ये सब अलग अलग बिजनेस पार्टनर्स हैं आपके। मैडी का भी अलग अलग जगह पर है। तो ऐसे ही आपका क्या है, ये 9 लोग क्या है, ये पुणे में भी हैं, ये पनवेल में भी हैं, थाने में भी हैं, दादर में भी हैं, वाशी में भी हैं, ये इधर भी हैं, ये उधर भी हैं, और अलग अलग जगह अपने कॉलेजेस में ये जिन लोगों को जरूरत है कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में, जो पैसे की कमी के कारण अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनको ये प्रोवाइड कर पा रहे हैं अच्छे मिशन के बारे में। और साथ में हम समर्थ भी बन रहे हैं, काबिल भी बन रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, एक अच्छे मिशन को प्रोवाइड कर रहे हैं।
बदलाव भी ला रहे हैं, ड्रेसअप में भी आ रहे हैं, पहले ऐसी है, पहले ऐसी बताऊँ आप इन लोगों के बारे में। तो ठीक है, इन 9 लोगों की टीम को हम बोलते हैं साइकिल। क्या बोलते हैं? साइकिल। तो मेरे को पूछा आपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया, हाउ मच वी इन्वेस्टेड इन दिस बिजनेस? जीरो, जीरो, क्योंकि 9-10,000 हमने किसका दिया? पैकेज का, पर डे पैकेज का, एडवांस पैकेज का, जो हम वैसे भी कहीं ना कहीं से लेने वाले हैं। फिर भी बिजनेस माइंडेड होकर सोचे तो 9 की टीम होने के बाद जब 9 लोगों को हम रिकमेंड कर देते हैं, जैसे व्हाट्सएप को रिकमेंड करने में कुछ नहीं मिला, तो 9 लोगों को रिकमेंड कर दिया तो पैकेज भी फ्री हो जाता है। फाइन। अब जैसे ये 9 लोगों की टीम इस मिशन में अगले 9 लोगों को इस बारे में बताते हैं, तो समय कम लगेगा कि ज्यादा? मेहनत कम के ज्यादा? कम। लेकिन जो चेक आएगा वो कम नहीं आएगा, वो आएगा 3600। हमारी टीम अब 18 लोगों की हो चुकी है। अब 18 लोगों की टीम जैसे इस मिशन में फिर से अगले 9 लोगों को इस एजुकेशन के बारे में बताते हैं, अगेन वी विल गेट चेक ऑफ। हमारी टीम 27 लोगों की हो गई, फिर से टीम 36 की हो गई। अब ना ही सिर्फ हम पैसा कमा रहे हैं अपनी इस 18, 19, 20 साल की उम्र में, बल्कि हम कुछ ऐसा हुनर, कुछ ऐसे स्किल्स को भी अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं जो कॉलेज क्लासरूम के अंदर नहीं सिखाए जाते, जो प्रैक्टिकल दुनिया में जाके हमको सीखने पड़ते हैं। जैसे कि हम 36 लोगों की टीम को मैनेज करना सीख रहे हैं, हम लीडर हैं। यस और नो? आप जाके देखो कहीं डिफरेंट सेक्टर्स में क्या होता है, 9 लोगों की टीम, वो टीम लीडर है, उसे इंश्योरेंस बेचना है, उसे पॉलिसी बेचनी है, उसे ये करना है, उसको एक सैलरी मिलती है, उसका एक बॉस होता है, उसे डांटता है उसे। लेकिन यहाँ कोई बॉस नहीं, यहाँ कोई किसी का बॉस नहीं। आपकी एक टीम है, 36 लोगों की टीम आपकी है, अलग अलग जगहों पर है, उनके साथ हम मिलके वर्क कर रहे हैं, उनको भी आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे फिर से 9, फिर से 36 होता है। अब टीम होगी 45 लोगों की। अब जैसे 45 लोगों को इस बात को सिर्फ 5 लोगों को बताना है, तो मेहनत नेग्लेजिबल, टाइम नेग्लेजिबल। आपकी टीम हो जाएगी 50 की, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। तो चेक जो आना चाहिए वो यूनिटरी मेथड से देखें तो लगभग इसका आधा आना चाहिए, 9 पे इतना तो 5 पे 1800। लेकिन चेक होता है ना 1800 का, ना 3600 का, 2700 का, पूरे के पूरे 10,000 रुपए का एक मोटिवेशनल चेक हमको मिलता है, वर्थ ₹10,000। टोटल इनकम वहां कैलकुलेट किया गया, बताया गया 50 लोगों की टीम होने के बाद जब इस मिशन को, जब इस एजुकेशन के बारे में 50 लोगों तक टीम के माध्यम से, अकेले नहीं, अकेले कितनों को बताना है? उन दो के साथ वर्क करते करते जब आप 50 की टीम हो जाती है तो इनकम होती है 32,500। ठीक है, मेरे को बोला कैसा लगेगा आपको ऐसा होने लग जाए आपके साथ में? अच्छा लगेगा, आने वाले 1 से 2 महीने में अच्छा लगेगा। अच्छा, अगर अब आप 50 लोगों के पास जाओ और बोलो जी मैंने जितना कमाना था कमा लिया, आप लोग कृपा करके इस बेनिफिट्स के बारे में किसी को ना बताएं, आप किसी को मत बताओ जो आप ऐसा कर रहे हो, आप प्लीज काम करना बंद कर दो, आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है। तो क्या है 50 लोग काम करना बंद कर देंगे? क्यों? क्योंकि उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि काम करना बंद नहीं करेंगे। अब जैसे ये 50 लोग मिलके फिर से इस मिशन के अंदर इस बात को नेक्स्ट 9 लोगों तक प्रमोट करते हैं, अगेन वी गेट चेक ऑफ 3,150। फिर से 9, फिर से इतना चेक, एंड सो ऑन अप टू 95। अब जैसे ये 95 लोग इस बात को 5 लोगों को बताते हैं, वी गेट चेक ऑफ 9,250। टीम हो जाती है 100 की और इनकम हो जाती है 25,000। और अगले हर 50 की टीम पे इसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमको 25,000 मिलता है, जिसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेट। क्या बोलते हैं? मतलब जब ये 100 लोगों की टीम इस एजुकेशन के बारे में नेक्स्ट 50 को बताएंगे तो कितना? 25,000। 100 को बताएंगे तो कितना? 50,000। 200 तो लाख, 400 तो, एंड सो ऑन। मेरे को पूछा गया अब आपको इस बात को किन्हीं भी 2 लोगों को बताना है, तो बचपन से आज तक आपने दोस्ती तो की नहीं होगी। मैंने कहा दोस्ती के अलावा क्या ही है, दोस्ती तो की है बचपन से, किया क्या है। तो कौन वो 2 लोग होंगे जिनको आप बताना चाहेंगे? कौस्तुभ जी, कौन वो 2 लोग होंगे? एक तो वैभव जी होंगे, दूसरे कृष्णा जी। आप भी ऐसे ही कुछ नाम सोच रहे होंगे, मैं भी सोच चुका था, तुषार होगा, एक तो मेरे बराबर में बैठा था हिमांशु सिंह जो मेरे साथ गया था, तो यही है बराबर में बैठा है। हो सकता है आपके बराबर में बैठे हो आपके लोग। तो कितना वक्त लग जाएगा आपको इस बात को 2 लोगों को बताने में, जबकि बात पूरी वो बताएंगे जिसको बतानी आती है, जैसे कि मैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कितना वक्त लग जाएगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन,
कितना वक्त लग जाएगा वास्तु? 1-2 दिन, तो मान लेते हैं 1 आध हफ्ता। और बेकार केस में मान लें कि चलो हम बीच काम कर रहा है तो उसको मान लेते हैं 2 हफ्ता लग जाए, और बुरा मान लेते 3 हफ्ता, बेकार से बेकार ले लें तो 1 महीना। अगर पूरा 1 महीना भी मान लें, इस बात को बताने में 2 लोगों को 1 महीना लग जाता है, तो देखते हैं आने वाले 1 साल में क्या हमारे साथ हो सकता है। आज से 1 महीने बाद सीन क्या होगा? टीम में कितने लोग होंगे समीर जी? 2। ये जो 2 लोग होंगे क्या बोलेंगे, यार समीर तूने भी 1 महीना लिया, फिर हम भी 1 महीना, आप तो बोलोगे चलो देख लेंगे। अगले महीने क्या होगा? कितने लोग? 4। तीसरे महीने, चौथे महीने, 5वें महीने, 6ठे महीने, 7वें महीने, 8th मंथ, 9th मंथ, 10th मंथ, 11th मंथ, 12th मंथ, 4096। 3 महीने बाद हमारी टीम में टोटल कितने लोग हो चुके थे? 8 + 4 + 2 मतलब 14। तो 12 महीने बाद टोटल कितने लोग हो गए समीर जी? इन सबको ऐड कर देंगे। मैंने कई बार ऐड किया है पिछले 4.5 साल के अंदर। ये आता है 8190। अगर पूरा 1 महीना भी ले इस बात को 2 लोगों को बताने में, हर कोई अगर ऐसा करे तो हमारी टीम कितना? 8190 लोगों की हो जाएगी, अगर ऐसा कुछ फॉलो हमने किया। अब आप लोग ये तो जानने नहीं चाहोगे कि इनकम कितना होगा, तो जानना चाहोगे? जानना चाहेंगे? तो आइए कैलकुलेट करते हैं। इस 8190 को हम राउंड अप कर लें। 8000 एक ऑर्बिट में कितने लोग? तो नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालने के लिए 50 से इसको क्या अंडर रूट कर दें? अच्छा, डिवाइडेड बाय 50 से डिवाइड करके आता है 107। ऑर्बिट रेट क्या है हमारा? 25,000। लेकिन ये जो भी इनकम है टैक्सेबल इनकम, टैक्स कट के आएगा, आपको अपना पैन कार्ड सबमिट करना होगा। तो मान लेते हैं ऑर्बिट रेट बेकार से बेकार केस में अगर 20,000 भी हो जाता है, 25 नहीं 20 भी, तो देखते हैं 1 साल की इनकम कितना होगा मल्टीप्लाई बाय 40,000। तो कैलकुलेट करके बताएंगे समीर जी? हैं 3,20,000। तो 1 साल की जो हमारी इनकम होगी दैट विल बी 3,20,000। 1 साल की इनकम सोच लीजिए। अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से पैकेज मिलता है, सोच के बताइए। 3,20,000 क्या सही बोल रहे हैं? क्या अगर हम पूरा 1 महीना भी लें इस बात को 2 लोगों को बताने में, हर कोई अगर ऐसा करे तो 1 साल बाद जो हमारी टोटल टीम होगी वो कितनी होगी? 8,000 लोगों की। और जो 1 साल की इनकम होगी वो कितना होगा? दैट विल बी नथिंग लेस देन 32 लाख रुपीस। 32 लाख रुपए 1 साल का। आज से लगभग वही 4.5 पौने 5 साल पहले, 20 साल जब मेरी उम्र थी, तब ये फिगर मुझे मेरे सामने डिराइव किया गया, ऐसे ही नहीं बैठा था कि आप 1 साल में 32 लाख रुपए कमा सकते हो। 32 लाख रुपीस पर ईयर। जो लड़का कॉलेज में इस उम्मीद से पढ़ रहा था कि पता नहीं प्लेसमेंट भी लगेगा कि नहीं लगेगा, उसको वो जन बता रहे थे कि आप 32 लाख रुपए 1 साल के कमा सकते हैं। I was क्या है क्या नहीं है कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इतनी देर में कुछ समझ आता, इतनी देर में प्रेजेंटर ने सवाल कर दिया आके मुझसे, क्या 1 साल में 32 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं? विश्वास होता है आपको? वहां भी ऐसा ही एक सन्नाटा था, वहां भी ऐसा एक साइलेंस था। मैं भी क्या बोलता हूँ उनको, मैंने कहा क्या सवाल कर रहे हैं यार, मतलब ये मुझसे एक्सपेक्ट कैसे कर रहे हैं कि मैं बोलूँ हाँ। तो मैं तो बोला ही नहीं, मैंने बोला यार पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। 32 लाख रुपीस फॉर अ ईयर। अगला सवाल, चलो ठीक है 32 लाख पे तुम्हें विश्वास नहीं होता, क्या 3.2 लाख रुपीस इज पॉसिबल? 1 साल का 3,20,000 कमाया जा सकता है, हाँ के ना? मुझे इतने पे विश्वास नहीं था। अगला सवाल प्रेजेंटर का, चलो ठीक है, क्या 32,000 रुपए साल का कमाया जा सकता है कि नहीं? मैंने इतने भी बुरे नहीं, 3,000 रुपए महीना नहीं कमा सकते। ये हो सकता है, यह पॉसिबल।
3,000 तो महीने को, हाँ ये तो हो जाएगा। अगर 3,000 महीने का भी आना शुरू हो गया ना, तो अपनी कॉलेज की कैंटीन के राजा तो है, ऐसे मिलता है 3-4 हजार, 5,000, 3-4 हजार जैसे मिलने लग जाएगा, मजा आ जाएगा कॉलेज में। बस ये 3-4 हजार एक मोटिवेशन था। हो सकता है आपके लिए भी 3-4 हजार एक मोटिवेशन, मेरे लिए 3-4 हजार रुपए मासिक कमाना, monthly कमाना was a motivation. 3 to 4,000 rupees if I'll be able to earn on a monthly basis, then the life will be something better. थोड़ी सी बेहतर हो सकती है जिंदगी, ये मेरी सोच थी। 32 लाख पे विश्वास ना होने का जो कारण था, वो सिर्फ इतना सा था कि बचपन से मेरे को हमेशा बोला जाता था कि बेटा देखो, बहुत मेहनत तुम्हारे पापा कर रहे हैं, बहुत मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, सारा पैसा तुम्हारे ऊपर लगाया जा रहा है, तुम भी बहुत मेहनत करो, पढ़ो 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 पढ़ो, और एक दिन बहुत बड़ी, बहुत अच्छी 15-20-25 हजार रुपए की नौकरी, ये 15-20-25 हजार की नौकरी ही मुझे तो बहुत बड़ी बताई जाती थी, और उसी का सपना दिखाया जाता था कि 20-25 हजार की नौकरी लग गई तो तुम्हारे लिए बेटा देखो रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। 20-25 हजार की नौकरी लग गई तो पड़ोसी कमाता है 15,000, पड़ोसी कमाता है 17, तुम कमाओगे 20, बढ़िया हो जाएगा। हाँ बात तो ठीक है, सोच इतनी ही थी। लेकिन जरा सोच के देखिए, अगर मेरी जगह इस बात को अनिल अंबानी के बेटे अंशुल अंबानी को बताया जा रहा होता कि आप 32 लाख रुपए कमा सकते हो एक साल में, तो वो क्या बोलता? वो बोलता थैंक यू फॉर वेस्टिंग माई टाइम, इतनी देर में मेरे अकाउंट में आ गए होंगे कि 4 मिनट। यस और नो? सोच, मेंटालिटी जो कि बंधी हुई थी मेरी। ऐसा नहीं है आज बॉम्बे के अंदर 32 लाख रुपए लोग नहीं कमाते, साल का छोड़ महीने का भी कमाते।